जय श्री राम। आज मंगलवार 31 मई 2022। आज मैं आपको एक मुल्लाड है के ज़िला गुड़गांव वार्ड 3 हरियाणा इंडिया एक सिविल केस के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। 2007 में किशोर कुमार वगैरह ने रामनिवास के खिलाफ खसरा नंबर 144 का एक सिविल केस दायर किया था, जिनमें कोई ज़मीन का लेन देन था। उसके एवज़ में रामनिवास वगैरह ने उनको ये गड्ढा दे दिया था, जो कि खसरा नंबर 144 में है। वह केस फिर नगर निगम बनने के बाद पंचायत ख़त्म हो गई। केस नगर निगम के पास आ गया। केस चलता रहा। उसमें 2011 में उस पर रामनिवास ने वो साठगांठ करके किसी बिल्लू वीरेंद्र सन ऑफ अमर संघ को वह गड्ढा दे दिया, कुछ पैसों से साठगांठ करके, जबकि केस उस पर स्टेटस को भी था और केस अदालत में अर्चना यादव की कोर्ट में विचाराधीन था। तो निगम अधिकारियों को पुलिस में भी शिकायत दी, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद वो 2013 अक्टूबर में जोगिंद्री की कोर्ट से केस डिसमिस हो गया, जिसमें मज़े की बात यह है कि उसी में डिफेंडेंट की नंबर 4 की तरफ से गांव के सरपंच सुरेंद्र सिंह सन ऑफ श्री सुल्तान सिंह एक्स पार्टी थे। और अभी 408 के नोटिस जो अभी मई महीने में आया है, उसमें उसी खसरा नंबर में सुरेंद्र सिंह पेनल्टी बन रहे हैं, केस वाले डालने वाले, और वही सेम नक्शा बना हुआ है जो कोर्ट में लगा हुआ है, उसी तरह का, जिसमें जो किशोर कुमार वगैरह ने अपना वो गड्ढा दिखाया है, उसी गड्ढे को अब इन्होंने सतप्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस में हाउस ऑफ अदर्स दिखाया है। और जिस पे विवादित गड्ढा था 144 खसरा नंबर में, वो वीरेंद्र सिंह ने अपने नाम दिखाया। अपने अधिवक्ता के माध्यम से जो केस डाला है, उसमें कई टेक्निकल चीज़ें हैं। इसमें जो खसरा नंबर है, जो कि पंचायत के नाम था, अब नगर निगम के नाम है, वो तो कहीं निगम विभाग की जो कानूनी शाखा डीए ब्रांच है, उसके जो संबंध के साथ प्लेंट दिया, उसमें खसरा नंबर 144 का मेंशन ही नहीं है। एक अधिकारी ने दबी जबान से बताया कि इसमें तो खसरा नंबर 144 का कोई हवाला ही नहीं दिया हुआ, इसमें केवल खेवट नंबर लिखी हुई है। वाह भाई वाह, क्या मतलब टेक्निकल चीज़ें आती है। इन्होंने जो अपने केस में फ़ोटो लगाए हैं, वो फ़ोटो खुद ही साबित कर रहे हैं कि भाई तो दुकानें बनी हुई है, जबकि मेरे को आरटीआई में प्लानिंग डीटीपी विभाग ने ये लिख के दिया हुआ है कि जो ये खसरा नंबर 144 में तो दुकानें वगैरह मंजिलें 2 मंजिलें 3 मंजिल बनी हुई है, इसमें तो हमारे विभाग ने कोई अनुमति दी नहीं, ना हमारे से किसी ने कोई अनुमति मांगी। 2011 की बात है। और बिजली सिर्फ लगे हुए हैं बिजली के बिल। ये तो सरासर अदालत का समय ख़राब करने वाली बात है। अब जहाँ पूरे देश में अवैध कब्जों के खिलाफ़ मुहिम चली हुई है, वहाँ ये अदालत का टेक्निकल फर्जी केस डाल के अदालत का समय ख़राब कर रहे हैं। जबकि निगम अधिकारी भी कहते हैं कि हमें तो हमारे साथ पब्लिक सहयोग करे तो हम काम कर दें। पब्लिक सहयोग करती है तो उसको सही से गाइड नहीं किया जाता। ये मतलब इस तरह की बातें इस केस में है। दूसरा, 2011 में जो खसरा नंबर के वो दिया था, जो भी अधिकारियों, शायद जॉइंट कमिश्नर अंजू चौधरी थी, तो अंजू चौधरी ने भी उस पर पार्षद रविंदर के दबाव में आकर कोई कार्रवाई नहीं की।
और इस केस में जो सतप्रकाश वगैरह ने डाला है 408 के नोटिस आने, नोटिस किसी ने रिसीव किए और पार्टी कोई बना है। इसमें डिफेंडेंट भी पूरे नहीं बनाए, जो परफॉर्मर डिफेंडेंट बनाए हैं वो भी सही नहीं बनाए। निगम अधिकारी ने बताया कि हमारे पास तो जैसे पेपर आते हैं हम अपने जो पैनल पे हमारे अधिवक्ता होते हैं हम उनको फॉरवर्ड कर देते हैं, बाकी की कार्रवाई वही करते हैं। अब देखना ये है कि आज 31 मई को इसकी माननीय श्री विक्रांत जी की अदालत में केस विचाराधीन है, जिसकी 10 बजे सुनवाई होगी। अब देखना यह है कि निगम की तरफ से पैरवी करने वाले अधिवक्ता अदालत के सामने सही फैक्ट्स रख पाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। वैसे तो अधिकारी आए दिन दावे करते रहते हैं कि हम अवैध कब्जे और ये सरकारी ज़मीन को बचा कर रखेंगे। यहाँ मोलरेड़ा की ज़मीनों में इतना मतलब विवाद बना हुआ है कि कुछ कह ही नहीं सकते। और ये तो केवल खसरा नंबर 144 की बात है, खसरा नंबर 129 भी इसी प्रकार है, 57 नंबर गड्ढा भी इसी तरफ है, और एक गड्ढा 58 भी है जो भी हुड्डा ने एक बार किया हुआ है, उस पर की भी गांव वालों ने कुछ वो बनाए हुए हैं। अब ये तो सिर्फ वो ये देखने से साफ लग रहा है कि मिली जुली सरकार, पार्षद रविंदर और कुछ जिनको हम कह सकते हैं अवैध कब्जेधारी के जो आरोप में सम्मिलित हैं लोग बाग, वो किस तरह अदालत का सरकार का समय व्यर्थ कर रहे हैं। जो कोई शरीफ आदमी इनके खिलाफ़ लड़ता है, कार्रवाई करता है, उसको जान से मारने की धमकी देते हैं। पुलिस में की कंप्लेंट कर लो, पुलिस कुछ नहीं करती, पुलिस की सब मिली जगत होती है। और गांव मोल्लाहेड़ा में तो और भी कई अवैध काम हो रहे जिनकी सैकड़ों शिकायतें थाना पाड़म विहार में पड़ी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ सरकार है ये भूमाफियों पर शिकंजा कस रही है, लेकिन यहाँ गुड़गांवा वार्ड 3 सहित अन्य वार्डों में भी बिगड़ नक्शे के मकान बन रहे हैं, कोई डेवलपमेंट चार्ज नहीं कर रहे। मीडिया में तो आए दिन कहते रहते हैं अधिकारी कि भाई जो निगम को सही जानकारी नहीं देगा या जिसने डेवलपमेंट चार्ज हाउस टैक्स जमा नहीं कराया उसके सीवर पानी के कनेक्शन काटेंगे, लेकिन असली धरातल पर कुछ नहीं हो रहा। मैं निगम कमिश्नर मुकेश कुमार आहूजा से भी मिला, एडिशनल कमिश्नर से भी मिला, जॉइंट कमिश्नर से भी मिला और हाल में जॉइंट कमिश्नर जो डीआरओ से भी मिला। उन्होंने बताया कि हमारे पास फैक्ट्स आने दो, ये नोटिस भी हमने जारी किया है जो अपने रेवेन्यू विभाग की रिपोर्ट के आधार पर ही जारी किया है, हम अपना पूरा पक्ष रखेंगे, अदालत के सामने सारे फैक्ट्स बताएंगे, हम सरकार की ज़मीन को पूरी तरह बचा के रखेंगे। चलो ये तो हुई सरकार की बात। जो रास्ते सरेआम पे गांव में 10 सरेआम रास्ते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड में, उन पर भी काफ़ी अवैध कब्जे हैं, लेकिन अदालत के सामने बस वही ये टाइम निकालो। अगर केस में आज की तारीख में अगर सटे भी मिल जाता है, मैं भी जाऊंगा, सटे भी मिल जाता है तो सिर्फ ये है कि उसमें जो किराया वगैरह आ रहा है वो नगर निगम के नाम जमा हो जाए बस। जब केस फाइनल होगा, वैसे तो केस चलने लायक नहीं है, फिर भी फाइनल होगा, अदालत पूरा मौका देती है डिफेंडेंट प्लेंटिफ को पूरे अपनी बात रखने के लिए, तो वो अपने साबित कर दे जैसे भी हो। लेकिन सरेआम रास्ते को तो कुछ वो नहीं हो सकता। जो 22-22 फुट के रास्ते हैं वो 8-8 फुट के बच रहे। रास्ता नंबर 145 जिस पे गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी जो लोगों ने बताया विशंबर दयाल सल्लम सोचंद कह रहा उसका पूरा ही मकान आम रास्ते में पड़ा हुआ है। मेरी मंशा किसी का बदनाम या करने की नहीं है, मैं तो ये आम पब्लिक के सामने बता रहा हूँ। रेवेन्यू रिकॉर्ड में देख लो, मेरे को पहले भी लोगों ने, गांव वालों ने धमकियाँ दी और अभी भी दे रहे हैं, झूठी मेरे खिलाफ़ शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कागज़ कोई नहीं देखना चाहता। तो ये है, अदालत में जाएंगे, अदालत से ही न्याय मिलेगा। इन मामलों में बड़े बड़े नेता, ज़िले का एक पावरफुल विधायक भी जो गांव में बिगड़ नक्शे से बना रहे वो भी अधिकारियों को फ़ोन कर दबाव बना रहे हैं कि मेरी वोटों की वो नहीं, वोट कम आएगी, ये होगा वो होगा, और न्याय नहीं है।
न्याय नहीं मिल सकता। नहीं, और है काफ़ी लोग बाग जो सामने नहीं आते, पीछे से कुछ कहते रहते। अब देख लो सरकार जैसे भी करेगी, तो जो भी अदालत का फैसला होगा। जबकि हमारे साथ तो पहले भी झगड़ा किया, 2 हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं केस, हमारे साथ लड़ाई झगड़ा किया यहाँ पे। 15-20 साल से मैं भी अवैध कब्जे हटवाने के हूँ, लेकिन कोई सहयोग नहीं कर रहा। अब जाके थोड़ा बहुत जब ये मोदी जी ने और खट्टर साहब ने ऊपर से किया है, यूपी का हाल देखा है, इधर उधर देखा है, तब जाके ये सरकार थोड़ी सी वो हो रही है। हाँ, मेरे से भी आश्वासन भी दिया हुआ है कमिश्नर साहब ने, डीए ने भी, कि हम आपके साथ है, जो भी कार्रवाई होगी हम पूरी करेंगे। तो बस मेरा यही था छोटा सा आपको जागरूक करने के लिए कि आप देखो ये गांव में अच्छा का, गांव में ऐसी जगह हैं फायर, बाई चांस फायर आग लग जाए कुछ नहीं हो सकता। गांव में काफ़ी अवैध और भी काम चल रहे, शराब दारू हर परचून की दुकान पर बिक रही है, स्मैक वगैरह बिक रही है। थाना पालम बिहार को कई शिकायत दी है, फ़ोन पर भी किया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि पार्षद की वोटों की राजनीति का दबाव चल रहे हैं। बस अब देखते हैं प्रशासन से। मैं तो आवाज़ उठा ही रहा हूँ, और भी लोग बाग उठाएं। मेरे परिवार पर जान माल का हमेशा से ही खतरा रहा है बस, और बन रहा है। और इसका तो ये रतनलाल परिवार, और ये होगा अगर हमें कुछ हो गया तो पार्षद रविंदर और थाना पालम बिहार पुलिस। चलो देखते हैं जी, धन्यवाद। बाकी शाम तक देखते हैं अदालत क्या निर्णय सुनाती है। तो धन्यवाद।